हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का चैनल में स्वागत है। शास्त्रों में फुलेरा दूज का विशेष महत्व बताया गया है। फुलेरा दूज के दिन किया गया दान पुण्य, पूजा, सत्कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इतना महत्व है फुलेरा दूज का। इस दिन किए गए उपाय का भी विशेष लाभ होता है। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो उसका लाभ आपको दिन दुगना मिलेगा। फुलेरा दूज के दिन यदि कोई व्यापार व्यवसाय या कोई भी शुभ कार्य शुरू किया जाए तो वह दिन दुगनी तरक्की करता है। भगवान शंकर को जब सबसे पहला धतूरा फुलेरा दूज के दिन ही चढ़ा था। यदि किसी को बहुत चक्कर आते हैं, थक जाता है, उसकी सांस भर जाती है थोड़ा सा भी चलने पर, उनके लिए विशेष है कि धतूरे की जड़ को वो लेकर के आएं और उसे धोकर साफ कर लें और उसे घिस कर चंदन की तरह घिस कर चंदन तैयार कर लें और इसका लेपन शिवलिंग पर अच्छी तरह से कर दें। साथ ही थोड़ी सी जड़ भी शिवलिंग पर समर्पित कर दें। फिर एक लोटा साफ जल शिवलिंग पर चढ़ाएं और उस जड़ को उठाकर आप घर ले आएं। और जो मिर्गी का मरीज होता है, जिसे दमे की शिकायत होती है, जिसकी सांस भर जाती है, चलने पर हापड़ी आ जाती है, तो उसे फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय उसको वो जड़ सुगंध में 3-4 बार यदि सूंघा दी जाए तो उसकी मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है। जिसको बहुत भारी बीमारी हो गई है, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, गांठ हो गई है, ऐसा हो गया है, ये हो गया है, तो एक धतूरा फुलेरा दूज के दिन भगवान शिव पर समर्पित करें और 5 बेलपत्र नंदीश्वर भगवान पर, मतलब कि नंदी महाराज पर चढ़ाएं। आपकी जो भी बीमारी होगी वह ठीक हो जाएगी। ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, परंतु यह उपाय आपको फुलेरा दूज के दिन ही करना है। जिसके शरीर में दाग हो जाता है, दांत, खाज, खुजली होने लगती है, उनके लिए धतूरे का पानी, मतलब कि आप 1 लोटा जल ले लें और उसमें एक धतूरा डाल दें और फिर थोड़ा सा चंदन भी उसमें डाल दें। इसके बाद ये जो जल वाला लोटा है, इसे आप शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर दें। फिर थोड़ा सा पानी शिवलिंग से प्राप्त कर आप वापस आ जाइए और इस जल को शरीर में जहाँ पर भी आपके दाग है, खुजली है, दाद है, वहाँ पर आप इसे लगाकर छोड़ दीजिए। कुछ दिन में आप देखेंगे कि आपका ये रोग समाप्त हो जा रहा है, आपको इसमें आराम मिल रहा है। आपको यह उपाय फुलेरा दूज के दिन ही करना है, बाकी दिन आप नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्रों में इसका वर्णन फुलेरा दूज के दिन ही बताया गया है। शास्त्रों में, शिव पुराण में सारे उपायों का वर्णन मिलता है। फुलेरा दूज का विशेष महत्व बताया गया है। शिवरात्रि के दिन रात्रि के 12 बजे जब आप धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और किसी कारणवश यदि आप वह धतूरा सुबह 4 बजे से पहले अपने व्यापार वाले स्थान पर या अपने पैसे रखने के स्थान पर नहीं रख पाते हैं, तो उस धतूरे को वापस लाकर आप फुलेरा दूज के दिन अपने व्यापार व्यवसाय वाले स्थान पर या अपने पैसे रखने वाले स्थान पर रख दें, लाल कपड़े में बांधकर। अगला, जो बहुत ज़्यादा कर्ज में दब गए हैं, जिनकी आमदनी नहीं हो रही है, कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा है, कहीं से आमदनी का साधन नहीं है, तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर आप पूजन करें। फिर एक धतूरा बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग पर आप हल्दी में डुबोकर अपनी कामना को कहते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दें। फिर उसी हल्दी की एक बिंदी अपनी रुमाल पे लगाकर आप अपने व्यापार व्यवसाय वाली जगह पर बांध दीजिए। इससे आपका व्यापार व्यवसाय उन्नति की ओर बढ़ेगा और आपका जो कर्ज है वह भी समाप्त हो जाएगा। यह उपाय आपको फुलेरा दूज पर ही करना है। अगला, जिन लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है, कहीं पर भी विवाह संबंध नहीं बन पा रहा है, आप परेशान हो गए हैं, या फिर आपके ग्रह भी जो आपके विपरीत हैं, उनके लिए आप 5 बेलपत्र, 1 धतूरा, 5 समी पत्र हाथ में लेकर, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वो अशोक सुंदरी माता के स्थान पर समर्पित कर दें अपनी कामना को कहते हुए। फुलेरा दूज के दिन भगवान आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करेंगे। यह सारे उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, वह सारे उपाय फुलेरा दूज के दिन ही आपको करना है। फुलेरा दूज के अलावा इसे आप अन्य किसी दिन नहीं कर सकते।